जी हाँ, चलिए एक काम करते हैं। देखिए, आप जो है कक्षा 8 में अगर पढ़ रहे हैं और आप ये किताब पढ़ रहे हैं वेतान, और आपको जो है गूगल फॉर्म पे टेस्ट लिखना है, तो आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका जो भी पोर्शन है, मैं एक दो पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर आपको बताऊंगा। ध्यान रखिए, प्रश्न मैं बहुत सारे पूछूंगा, उत्तर मैं कुछ का दूंगा, कुछ का आपके लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप जो है उसका उत्तर पढ़िए। क्या होगा फायदा, इस प्रकार जो है आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। एक बात है, आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको उसका फायदा जरूर होगा। एक बात और बता दूं आपको, गूगल फॉर्म पे आप टेस्ट लिख रहे हैं, आप अपना पूरा नाम जरूर लिखिए। पूरा नाम, क्लास और सेक्शन आप जिसमें है, क्लास जो भी है आपकी वो लिखिए। ABCD जैसे आपके स्कूल में सेक्शन डिवाइड किया गया है, तो आपका नाम पूरा नाम लिखना है, फुल नेम, क्लास, सेक्शन। ये बात ध्यान रखिए, आपको रोल नंबर भी लिखना है, तो आप रोल नंबर जरूर लिखिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए। आगे कैसे करना है आपको पता ही है, मल्टीपल चॉइस आपको प्रश्न दिया गया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, किसी में लोग 3 भी देते हैं, तो उनमें से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है जिसको आप टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पाठ दिया गया है जेल में जीव जंतु, तो पूछा जा सकता है, एक बात फिर आपको बता दूं बहुत अच्छी, कि अगर आपको पोर्शन में जितने पार्ट के दिए गए हैं ना, जितना आपको सिलेबस निर्धारित किया गया है ना, पोर्शन जितना आपका है, उसके कवि, यानी जो अगर कविता है तो उसके कवि का नाम याद कर लीजिए। अगर कोई कहानी है, लेख है, तो उसके लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपको कवि का नाम, इस पाठ के कवि कौन है या इस पाठ के लेखक कौन है। कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण ग्रामर की भी प्रश्न बताऊंगा, व्याकरण के भी प्रश्न बताऊंगा, व्याकरण की अच्छी बातें बताऊंगा आपको, जिससे आपको मदद मिलेगी। एक बात और बता दूं, इस चैनल पे आपकी पूरी किताब, अगर आप कक्षा 10 CBSE में हैं, आपके भाई हैं, आपके संबंधित कोई भी है, तो आप उन्हें बताइए। ICSE की पूरा सिलेबस मैंने इसमें बताया है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपकी मदद होगी। अगर आप नहीं, आप जैसे आप 8वीं में पढ़ रहे हैं, आपका भाई, आपके भाई का कोई मित्र 10वीं में है, 11वीं 12वीं में है, यानी +1 +2, तो पूरा सिलेबस इस चैनल पे है, आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए अब हम आते हैं यहाँ, जेल में जीव जंतु पाठ के लेखक कौन है। इसका उत्तर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप एक बार जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न मैं पूछता हूं, ध्यान रखिएगा। इस पाठ के लेखक चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी इस पाठ के संबंध में, इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको जो है देना होगा। इस पाठ में जिस बात की जिक्र की गई है ना, उसी से संबंधित प्रश्न मैं पूछूंगा, और आपको उत्तर बस उतना ही देना रहेगा, क्योंकि आपको गूगल फॉर्म में जब ये लेसन सिलेबस में है तो यही पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू जी किस जीव से नफरत करते थे, कौन से जीव से ये बहुत प्रेम करते थे। ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, सही उत्तर क्या है आपको ढूंढना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किस जेल में बंदर ज्यादा संख्या में मिले, किस जेल में, ध्यान दीजिए वही प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किस जेल में मैना पक्षी ज्यादा मिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किस जेल में गिलहरियां मिली। अगला प्रश्न फिर इसी पाठ से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार अपने कमरे के, यानी जेल में जब ये थे, जेल में जिस कमरे में ये थे, उस कमरे में बहुत सारे जीव जंतु थे। एक बार ततैये ने इनको काट लिया था, तो नेहरू जी ने निर्णय किया कि ये सभी को भगा देंगे उस जेल की कोठरी में, अपने अलावा ये किसी और को अब रहने नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने समझौता क्यों कर लिया। बहुत सारे जीव जंतुओं के नाम जो है दिए गए रहेंगे, उसमें से
कोई एक ऐसा होगा जिसके बारे में इस पाठ में जिक्र नहीं की गई है, तो आपको जो है फाइंड आउट करना होगा कि वह कौन सा जीव है जो इस पाठ में नहीं है, बाकी सभी रहेंगे। तो आपको इस पाठ को पढ़ते समय ये ध्यान देना होगा कौन कौन से जीव जंतुओं का नाम इसमें लिया गया है। तो अब आप एक बार फिर जरूर पढ़िएगा और पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि हाँ, आपने कौन कौन से जीव जंतुओं का नाम लिया है। एक प्रश्न मैं आपसे बता दूं, इस पाठ में किसने किसकी रक्षा किया, या इस पाठ में किसने किसे बचाया और कैसे बचाया। आपको एक चित्र दिखाता हूं खाली उससे संबंधित, अब आपको समझ में आ जाएगा। यह चित्र आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब तो आपको इसका उत्तर समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो आप ये पेज जरूर पढ़िए कि कौन जो है कहां से नीचे कूदा और किसकी रक्षा किया। फिर प्रश्न आ सकता है यहीं से संबंधित, इसी पेज से जो मैंने अभी आपको दिखाया, कि इस पाठ में कौन सारे लोग भाग गए। अगला प्रश्न इसी से फिर पूछा जा सकता है कि अजीब समा कौन बांध देते थे। अजीब समा कौन बांध देते थे। ध्यान रखिएगा, आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मैं आपको उत्तर नहीं बता रहा हूं ताकि आप एक बार पढ़ें। और बात ध्यान में सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। क्लास में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके अध्यापक जो है ना लेसन एक्सप्लेन करते समय पाठ को जब वो व्याख्या कर रहे होते हैं ना, तो आपको बताया जाता है कि हाँ, यह पंक्ति जो है महत्वपूर्ण है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये शब्द के नीचे आप टिक कर लीजिए। तो आपको उस समय करते रहना चाहिए, क्योंकि वो चीजें बाद में इंपॉर्टेंट है, इसे उन्हीं से प्रश्न बनता है। और आप जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते समय आपको खुद एक प्रश्न बनाते रहना होता है। प्रश्न बनाइए, उसका उत्तर ढूंढिए। तो जब आप लेसन रीडिंग कर रहे हैं ना, उस समय जब आप अपने मन में क्वेश्चन बनाएंगे और उसका उत्तर ढूंढेंगे, इस प्रकार आप जो पेज पढ़ेंगे, जितना ही पढ़ेंगे, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप ऐसे ही पढ़िएगा। अगला फिर से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, कलरव का अर्थ क्या है। कलरव का अर्थ क्या है, फिर बता दूं आपको। जो भी पाठ है ना आपके पोर्शन में, लेसन, कविता है या कहानी है, उसके सभी शब्दार्थ आप अच्छे से याद कर लीजिए। शब्दार्थ पूछा जा सकता है, शब्द दिया जाएगा, उसका सही अर्थ क्या है आपको टिक करना होगा। सही अर्थ में ये ध्यान देना होता है कि कहाँ पे अक्षर सही है, मात्रा, क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जाएगा। मात्राओं की गलती जो है की जाएगी, एक ही होगा जो करेक्ट होगा। मतलब ऐसा हो सकता है, और कई में क्या होगा, दूसरे भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो सही क्या है आपको खुद ही चुनना है, और उसके लिए क्या करना है, आपको मेहनत से पढ़ना है। तो कलरव का अर्थ क्या है आप एक बार जरूर पढ़िएगा। दूसरा है, मान लीजिए अगर फिर आपको पूछा जा सकता है कि मसला का अर्थ क्या है। मसला आपसे पूछा जा सकता है कौन सहम जाती थी। आप ये पेज देख रहे हैं, इस पेज में ये प्रश्न है, देखिए आपकी रीडर मैंने लिया है, आपकी टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में है। तो इसमें जो इस तरह के छोटे बड़े प्रश्न है ना, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए। और बीच बीच से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो है इसी पाठ में, इसी लेसन से रिलेटेड ना आपको ग्रामर पूछा जाएगा, व्याकरण पूछा जाएगा। तो पाठ में पीछे जो आपको व्याकरण दिया गया है ना, आप यहाँ से जरूर पढ़िए। और उसके बाद आपको ग्रामर की जो किताब है, आपके पास जो व्याकरण की किताब है, आप वहां से भी पढ़िए। लेकिन हाँ, लेसन रिलेटेड ग्रामर आप जरूर पढ़िए। एक बात और बता दूं आपको, जो भी ग्रामर में आपको जो पोर्शन बताया गया है लेसन में जो है, वो तो पूछा जाएगा ही, कुछ अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। 1 या 2 मार्क का वो एक्स्ट्रा हो सकता है, आपके पोर्शन में ना हो। वो इस तरह के प्रश्न इसीलिए आपसे पूछे जाते हैं कि आप भाषा
पर कितना जो है कमांड किए हैं, भाषा की पकड़ आपकी कितनी है। आपके अध्यापक उसी बात को ध्यान में रख करके इस तरह के भी कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं कि जैसे हमने आपको कोई चीज बताया, एक तरीका बताया हमने, दूसरा बताया, तीसरा बताया, तो 1 2 3 तरीका तजुर्बा हमने आपको बताया, तो हम चौथा तजुर्बा ना आपसे पूछते हैं कि फोर्थ वाला तजुर्बा क्या हो सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, अब चौथा तरीका आपको खुद बताना होता है, क्योंकि जब आप पहला, दूसरा, तीसरा अच्छे से समझ लिए हैं ना, तो चौथा आपको समझ में आ जाना चाहिए। यही सोच करके अध्यापक आपको एक अलग से कुछ देते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। एक बात बता दूं, देखिए इसमें बहुत सारे हैं, बहुत कुछ भी है नहीं, और ना पढ़ने वाले के लिए बहुत कुछ है, तो आप मेहनत कीजिएगा। इससे संबंधित जो भी आपको इस पार्ट में कुछ लगता है, विलोम शब्द पूछा जा सकता है, पर्यायवाची पूछा जा सकता है, वचन बदलिए पूछा जा सकता है। आगे अगर आपको देखिए अगले लेसन की ओर हम चलते हैं। अगर अगला पार्ट आपको है अंबर की बातें क्या जानूं, अगर आपके पोर्शन में है तो आप इस प्रश्न से भी देखिए, इसके बहुत सारे, चूंकि कविता है तो बहुत सारे शब्दों का भाववाचक रूप भी पूछा जा सकता है। अंबर की बातें क्या जानूं कविता के कवि कौन है, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या सीख दिया है, किस तरह के ज्ञान को कवि ने वास्तविक ज्ञान बताया है या वास्तविक दुनिया बताया है, कवि को कौन सी बात पता नहीं है, कवि अंबर की बातें क्यों नहीं जानते, प्राणों को नया संगीत कैसे मिला। आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे है आपके पास किताब है, तो आप देखिए ये प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं, मैं यही बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं और समझ लिए हैं तो बस कुछ भी नहीं है, आ जाएगा आसानी से। एक बार ध्यान रखिए, इसमें से पूछा जा सकता है बहुत सारे शब्दों के अर्थ। सौगातें का अर्थ क्या है, सौगातें का अर्थ क्या है, नीरव का अर्थ क्या है, मधुमेह का अर्थ क्या है, मंजरियों का अर्थ क्या है, वज्र का अर्थ क्या है, प्रहार का अर्थ क्या है। तो जितने शब्द है ना, वर्ड मीनिंग है, आप पूरे याद कर लीजिए, चाहे कोई भी पूछा जाए आप आराम से लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें ग्रामर पूछा जा सकता है। व्याकरण में मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आप इस पार्ट में देखिए जितने हैं ना, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आपको लिखाया गया होगा। क्लास में जो है सब कुछ आपको करा दिया गया होगा, मेरा पूरा विश्वास है। अगर आप नहीं किए हैं तो आप अपने मित्रों की मदद लीजिए और ये काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी तक नहीं किए हैं मतलब आपने बहुत लापरवाही किया है। तो जब आप लापरवाही किए हैं तो उसका दंड स्वरूप जब आप थोड़ा कठोर मेहनत करेंगे ना आप खुद, तो अगली बार के लिए क्या होगा, आप तैयार रहेंगे कि हमें पहले से कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले ढूंढने लगते हैं ये क्या है, इसका उत्तर क्या है, ये तो हम देखे नहीं, लिखे नहीं, पढ़े नहीं। तो ये आपकी गलती होती है, ध्यान रखिए। जब क्लास ली जाती है, कक्षा में आप रहते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए, जितना अध्यापक आपके बताते हैं आप वो काम करते जाइए। मैं आपसे कुछ प्रश्न और पूछ लेता हूं। देखिए अनेकार्थी शब्द भी दिया हुआ है इस पेज में, पेज नंबर 57 है इस बुक में। अनेकार्थी यानी एक शब्द के दो अर्थ पूछे जा सकते हैं कि कोई शब्द की, जैसे मान लीजिए इसमें है मत, मत शब्द का एक अर्थ नहीं है तो दूसरा भिन्नार्थ क्या हो सकता है। आप लिखे होंगे तो आपको पता होगा, लिखे हैं तो आप एक बार जरूर देखिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ध्यान रखिए विलोम शब्द भी दिया हुआ है इसमें। जीवन, ध्यान दीजिएगा, जीवन का मरण होगा, जन्म का मृत्यु होता है। तो इस बात पर इस तरह आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आप सोच समझ के लिखिएगा। अच्छा, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं। और मेरे इस प्रयास से अगर आपको 1-2 मार्क्स भी, अगर 1-2 अंक भी ज़्यादा मिल जाते हैं, या मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आप फिर से पढ़ लेते हैं, तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। मेरा काम क्या था, आपको एक बार याद दिलाना, आपके लिए आपको इशारा करना कि आप मेहनत से पढ़िए। इस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप पढ़ लेते हैं तो वास्तव में मेरा प्रयास सफल होगा।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट, आपके मंगल में शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।